आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का क्या नाम है? तो भाषिनी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत अदालत जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस समाज सुधारक ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो आपको ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करता है? कहता है कौन सी जल संधि जो भारतीय मुख्य भूमि से श्रीलंका को अलग करती है? तो आपको पाक जलडमरू मत जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कहता है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपको आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है, ये आपको आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? तो भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मलालपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको तमिलनाडु में। कहता है कि मलालपुरम नृत्य महोत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निर्णय अंतिम होगा? तो लोकसभा का स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। कहता है द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने पिजन पी भी कहा जाता है? कहता है किसे आपको पिजन पी कहा जाता है? किसे पिजन पी भी कहा जाता है? तो पिजन पी आपको किसे कहा जाता है? तो अरहर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे नील दर्पण नामक रचना लिखी है? तो नील दर्पण नामक रचना आपको दीनबंधु मित्र लिखे हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजाति भाषा है? कहता है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन एक भाषा है जो जनजातीय भाषा है? तो आपको संथाली भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूँ, देवदार, साइकस और पाइनस में से कौन सा पौधा आवृतबीजी का उदाहरण है? तो आपको गेहूँ जो है आपको किसका? आवृतबीजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहता है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जिनका नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की पहली कोविड जोनल वैक्सीन इनकोवैक्स को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका निर्माता कौन है? तो आपको इसका निर्माता भारत बायोटेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम पीवीटीजी कहता है पीएम पीवीजीटी मिशन किसके कल्याण से संबंधित है?
तो विशेष रूप से जनजातीय समूह के कल्याण से संबंधित है। कौन सा? PMPVTG मिशन, ये जनजातीय समूह के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपको 80.9% आपको भारत की पुरुष साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन है। तो HSBC एक निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? कहता है भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो केवल संसद करता है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस युद्ध में पृथ्वीराज ने भाई गोविंदराज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? कहता है किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? तो तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी के भाई, कहता मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को मार दिया था। कब? तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको शेखर पाठक है। कहता है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको शेखर पाठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है? तो आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आपको शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्नीलेट क्या है? कहता है चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्नीलेट क्या है? तो यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। क्या है? दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? कहता है कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो आपको 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? कहता है मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? तो उपाधि मिला था मेहरू निस्सा को, आपको नूरजहां की उपाधि मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, नग्न बीज नेडेक सीड्स किन पौधों में पाए जाते हैं? तो नेडेक या नग्न बीज जीमोस्पर्म में पौधे में पाए जाते हैं, जीनोस्पर्म में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कहता है भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? कहता है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? तो श्री हरि नटराज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने भारत में बहु विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? कहता है किस समाज सुधारक ने भारत में बहु विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? तो आपको राजा राम मोहन राय ने
भारत में बहुविवाह और बाल विवाह उन्मूलन की वकालत किए थे? किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखेंगे, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? कहता है नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको राजस्थान में पशु मेला नागौर का राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है। कहता है एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2023 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो आपको 10% व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना कम करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो 10% व्यक्त की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, किस पौधे का वनस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है? कहता है किस पौधे का वनस्पति नाम एरेकिस हाइपोजिया है? तो एरेकिस हाइपोजिया आपको मूंगफली पौधे का आपका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर पुरुष महिला प्रतिशत में कितना है, अंतर है? तो आपको 16.3% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के साक्षरता दर में पुरुष और महिला में अंतर प्रतिशत कितना है? तो 16.3% का अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? तो आपको उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन JJM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? कहता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है? तो M1 को कहा जाता है मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है? कहता उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा में से कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है? तो संघमित्रा ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय इक्ता क्या था? तो इक्ता नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन होता था, वो इक्ता कहलाता था इल्तुतमिश के समय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मोढेरा भारत के किस राज्य में है? कहता मोढेरा भारत का 24x7 सौर ऊर्जा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मोढेरा भारत के किस राज्य में है? तो मोढेरा भारत के गुजरात राज्य में मोढेरा है। नेक्स्ट देखेंगे, NABARD नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR और SLR किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन भारत के केंद्रीय बैंक हैं? कहता है कि CRR और SLR किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने आपको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है।
लाइफ का आशय क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? कहता है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? तो वर्ष 2047 तक आपको राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है, तो आपको 2047 तक। नेक्स्ट देखेंगे किसने 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो आपको राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपको संचार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखेंगे दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? तो आपको जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वानिकीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के शिष्यों में से किसने विनय पिटक का पाठ किया था? कहता गौतम बुद्ध के शिष्यों में से किसने विनय पिटक का पाठ किया था? तो आपको उपाली ने किया था। किसने? उपाली ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे इसरो द्वारा विकसित व्योममित्र क्या है? कहता इसरो द्वारा विकसित व्योममित्र क्या है? तो गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है व्योममित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर आखुर किससे संबंध था? अमीर आखुर किससे संबंध था? तो शाही घोड़ों का प्रमुख से। आपको दिल्ली सल्तनत में अमीर आखुर का संबंध था किससे? शाही घोड़ों के प्रमुख से। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? कहता 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार किया गया था, नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में। नेक्स्ट देखेंगे किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो आपको विराट कोहली किया है। कहता है किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी किया है? तो विराट कोहली ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत का संसद बनता है। नेक्स्ट देखेंगे विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? कहता है विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? आपको राजस्थान में समाप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे 2001-2011 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी बढ़ी है? तो आपको 17.64% बढ़ी है। कहता है 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है? तो 17.64% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? तो आपको सौर ऊर्जा इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच आपको नेपाल हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो वर्ष 2004 में आपको बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कब? 2004 में। नेक्स्ट देखेंगे मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत पर आपको आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे
नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया था? तो जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम या राष्ट्रीय नदी गंगा प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जून 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तब वोट का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट है भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियों फिर से उभरती है और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपको तराई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर सरीसृपों के वर्ग का हिस्सा नहीं है? कहता है छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर जो है सरीसृपों के वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो आपको मोर सरीसृप को हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, भेड़, बाघ, हिरन और गाय में से कौन शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? कहता है भेड़, बाघ, हिरन और गाय में कौन सा शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? तो आपको बाघ शाकाहारी स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या कार्य है? तो न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। कहता है न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य की अनुमति देता है। इसमें कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? कहता है 550 सदस्यों की अनुमति देता है भारतीय संविधान लोकसभा के लिए। तो कितने सदस्य का प्रतिनिधित्व राज्य करता है और कितने को केंद्र शासित प्रदेश करता है? तो राज्य 330 और केंद्र शासित प्रदेश 20 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो आपको उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकुलम नौका दौड़। कहता है चंपाकुलम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंपाकुलम नौका दौड़ तो आपको केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पडाक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? कहता है पडाक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो आपको कर्नाटक में प्रमुखता से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के सत्र बुला सकते हैं और दो सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है? तो क्रमशः 2 बार और 6 महीने। 2 बार और 6 महीने का से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कहता है दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको भोजपुरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉग फिश, शार्क, व्हेल और रोहू में से कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? कहता है डॉग फिश, शार्क, व्हेल और रोहू में से कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो आपको व्हेल जो है फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो बागवानी का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से। आपको बागवानी फसल उत्पादन से संबंधित फलों और सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया? कहता वैदिक हिंदू धर्म में के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया? तो आपको दयानंद सरस्वती ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो सर्विसेज ने आपको दूसरा स्थान हासिल किया है। 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो सर्विसेज ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक
टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुरू किया गया है। कहता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरू किया गया है। तो वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुरू किया गया है। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट देखेंगे, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? तो आयु समूह के 3 से 6 वर्ष के बीच के वो आयु के बच्चों को जोड़ा गया है। कितना आयु? 3 से 6 वर्ष के। नेक्स्ट देखेंगे, बैंकिंग के संदर्भ में CRR का क्या अर्थ है? तो CR कैश रिजर्व रेशियो इसका अर्थ है CRR का। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको घट जाती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंगाल सती विनिमय अधिनियम या विनियमन 17 के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया है? 1829 में आपको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नाटक के अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कहता है किस वर्ष कर्नाटक के अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वर्ष 1983 में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अंततः तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था? किसने अंततः तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था? तो आपको बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? इसरो का गगनयान मिशन क्या है? तो अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानवयुक्त मिशन है। कहता है अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानवयुक्त मिशन है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपको तमिलनाडु बन गया है। कहता है कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? तो सविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कहता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष ने वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? कहता किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीता है? तो आपको महाराष्ट्र जीता है। 2023 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ 37वां, उसमें 228 पदक ने महाराष्ट्र जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? कहता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का एक नियंत्रण और महालेखक परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के एक नियंत्रण और महालेखक परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? कहता है भारत के आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? तो आपको 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पालने शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो शिक्षा का अधिकार 2009 जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में सही कथन है? तो भारत के संसद के बारे में सही कथन है कि संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथी उत्सव मुक्ता भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कहता हाथी उत्सव मुक्ता भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उभयचर सरीसृप
स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास रिलिक्स नामक वॉइस बॉक्स होता है? कहा था उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास रिलिक्स नामक वॉइस बॉक्स होता है? तो आपको पक्षी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर आपको भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कहता मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो वानिकीकरण जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? कहता है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो 0 शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति है? कहता राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति है? तो प्रधानमंत्री को ये शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस गणराज्य में दर्ज की गई है? कहता है भारत में अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो आपको 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, 1901 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? कहता है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज किया गया है? तो दादर नगर हवेली में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस, कहता है कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? तो आपका व्हेल कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है। कौन? तो व्हेल नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो आप सादी चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, MOGA मोगा इंडियन वायसन किस खेल का शुभंकर था? कहता मोगा इंडियन वायसन किस खेल का शुभंकर था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कहता है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 26 जनवरी को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 किससे संबंधित है? आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस आर्थिक स्थिति के दौरान RBI द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है? तो मुद्रास्फीति के अनुपात में बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, PM डिवाइन योजना क्या है? कहता है PM डिवाइन योजना क्या है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? कहता है वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने 1974 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में RBI के पास रखना आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात CRR कहते हैं। नेक्स्ट है, बीमा वाहक योजना क्या है? तो बीमा वाहक योजना भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है। क्या बीमा वाहक योजना क्या है? तो भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है। नेक्स्ट देखेंगे, मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 समुद्र की गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित पनडुब्बी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? कहता है किस वर्ष तक टीबी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो आपको वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। कब? 2025 तक। नेक्स्ट देखेंगे, कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? कहता है कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित
प्रावधान की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 56 में प्रावधान की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 56 में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपको गुजरात राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से जानवर का लीवर परजीवी है? कहता है कौन से जानवर का लीवर जो है परजीवी है? तो फौसी ओला का है, फांसी ओला का है। नेक्स्ट देखेंगे, उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती है? कहता है उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती है? तो अरबी फारसी से उर्दू भाषा अपनी लिपि को स्रोत से प्राप्त करता है, अरबी फारसी से। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? कहता है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? कहता है 23 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो आपको 250 सीटें हैं। नेक्स्ट है, सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? कहता है सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? तो हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आपको स्थित है। नेक्स्ट है, सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है, एक अकेला मंत्री पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत का सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बिहार में स्थित है। कहता है राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत के सोने के अयस्क प्राथमिक स्तर पर सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो शोषण का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो 6 मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है। नेक्स्ट देखेंगे, सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है? कहता है सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है? तो आपको सांप नहीं है। नेक्स्ट है, लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? कहता है लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो आपको पंजाब में प्रमुखता से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है? तो M3 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य PM मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? कहता है कि 31 मार्च 2023 तक सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य PM मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आपको राजस्थान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? तो आपको हसन में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कहता है बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन से 4 वेद है? कहता है वैदिक काल के सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन से 4 वेद है? तो आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है? तो कौन सी मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक है? तो जनता के पास मौजूदा मुद्रा है। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय भारत सरकार के गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? कहता है कौन सा मंत्रालय
भारत सरकार के गोवर्धन योजना को लागू कर रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय लागू कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था? तो केरल में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? कहता किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने की है। नेक्स्ट देखेंगे, सती प्रथा का अंततः 1829 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो आपको विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को अंततः 1829 में समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1919-1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता निम्नलिखित में कौन से थे? कहता 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो आपको मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आपको ए और दो दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में टका और जीतल क्या था? कहता है मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में टका और जीतल क्या था? तो मुद्रा के प्रकार था। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ओपन मार्केट आपको आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद है। नेक्स्ट देखेंगे, अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य है देश की आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना SAJY नामक एक नई योजना शुरू की? तो अक्टूबर 2014 में आपको शुरू किया। कब? अक्टूबर 2014 में संसद आदर्श ग्राम योजना एक नई योजना के रूप में शुरू किया गया। कब? अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों का तीसरा स्थान हासिल किया है? तो आपको हरियाणा हासिल किया है। नेक्स्ट है, किसे परिणति नायक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? तो संयुक्ता प्रासेन काले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर फॉर्म किस स्थान में स्थापित किया है? कहता ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने भारत में अपना पहला और सौर फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया है? तो आपको राजस्थान में स्थापित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? कहता है कौन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो आपको नेपाली भाषा नहीं जोड़ी गई है। बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो नेपाली नहीं जोड़ी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो आपको जट्रोफा, मक्का और तिलहन के खली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? कहता है उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो में कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? तो आपको अवधी हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? कहता है केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो आपको बुंदेलखंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आपको 543 है। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु के बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 13.1% है। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कहता है क्लोरोफाइसी सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो 5 प्रकार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है बाली यात्रा। बाली यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कहता बाली यात्रा या बाली यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? कहता है छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की संसद के बारे में क्या सत्य कथन है? तो भारत के संसद के बारे में सत्य कथन क्या है? तो संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में है? तो आपको मध्य प्रदेश का है। कहता है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे किस जानवर में मार्सोपियम होता है? कहता मार्सोपियम होता है तो कंगारू में होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्तनधारी पक्षी उभयचर और सरीसृप में से किसमें हड्डियां वायवीय होती है? तो आपको पक्षी में होता है। स्तनधारी पक्षी उभयचर और सरीसृप में किसकी हड्डियां वायवीय होता है? तो पक्षी का होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? कहता भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? तो बैरन द्वीप पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पठार क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? कहता है कौन सा पठार क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट देखेंगे आपको कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं? तो कौन कहता कौन राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत पिटक का संबंध किससे है? तो सूत पिटक का संबंध बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से संबंधित है सूत पिटक। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? कहता हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम आपको विक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कहता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1919-20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है बैंकिंग के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR का पूर्ण रूप इसका राइट आंसर होगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का सहकार से समृद्धि कहता है सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो आपको सहकारी क्षेत्र से सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? कहता है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस शासक ने 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट है किस प्रकार का विकास भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है? तो सतत विकास पूरा करता है। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत में सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में जाना जाता है? तो M1 को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? कहता है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। नेक्स्ट है किस वर्ष कुटुंबश्री एक महिला उन्मूलन समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था? तो वर्ष 1995 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक घुटना लॉन्च किया है। इसे कौन सा नाम दिया गया? कौन सा नाम दिया गया है? तो कदम नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है
चवार्क दर्शन किस प्रकार के दर्शन संबंधित है? कहता है चवार्क दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? तो भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है? कहता है किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है? तो आपको महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है मगरमच्छ, कछुआ, मछली और सांप में से किस जानवर की विशेषता चार कक्षीय हृदय की उपस्थिति है? तो आपको मगरमच्छ की चार कक्षीय हृदय की उपस्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों को? तो सतलुज और काली नदियों के बीच आपको कुमायूं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल थी? तो आपको 14 भाषाएं शामिल थी। नेक्स्ट देखेंगे पहाड़ों से उतरने के बाद नदियां शिवालिक के ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट में कंकड़ जमा करती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो आपको भावर कहा जाता है, भावर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? कहता है भारत के आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? तो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? आपको पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय आपको स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बीज फार्म को भारत का पहला तटस्थ फार्म घोषित किया है? तो केरल को घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो केरल का है। कहता है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो केरल का है। नेक्स्ट देखेंगे किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। कहता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कहता है सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपको बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? कहता है कौन सा जीव है जो मानव आंत का परजीवी है? तो टेप वर्म है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कहता है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे भेड़, गाय, शेर और हिरन में से कौन सा जानवर खूर वाला स्तनपायी नहीं है? कहता है भेड़, गाय, शेर और हिरन में से कौन सा जानवर खूर वाला स्तनपायी नहीं है? तो आपको शेर जो है खूर वाला स्तनपायी जानवर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं? कहता है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं? तो 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। नेक्स्ट है गुड्डी पड़वा त्यौहार। गुड्डी पड़वा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहता है गुड्डी पड़वा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
क्वेश्चन है पीएम परमान योजना कब शुरू की गई थी? पीएम परमान योजना कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2023 में आपको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा वाणिज्यिक बैंक को खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपको जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? कहता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? तो आपको नई दिल्ली है। नेक्स्ट है किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? कहता है किसने 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया जीता है। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवाने कोही की शुरुआत की थी? तो दीवाने कोही की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? कहता है शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? तो अद्वैत वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष किस देश में खेला गया? कहता है 2023 के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष का किस देश में खेला गया है? तो आपको भारत में खेला गया है। नेक्स्ट देखेंगे किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया? कहता है किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया है? तो स्वामी विवेकानंद ने फैलाए हैं। नेक्स्ट है पुष्प मछली सुगंधित पौधे फलों एवं सब्जियों एवं मछली के उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? कहता है पुष्प मछली सुगंधित पौधे फलों और सब्जियों एवं मछली के उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो आपको मछली का उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विनिर्माण वानिकी संचार तथा बैंकिंग में से कौन से उत्पादन इकाइयां अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो विनिर्माण आता है। नेक्स्ट देखिए कॉटिलजेनिक्स मछली का उदाहरण है। कहता है कार्टिलाजेनिक्स मछली का उदाहरण है तो रोहू मछली का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए चहलगानी क्या था? कहता है मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो तुर्क अमीर था। नेक्स्ट है सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है कब शुरुआत किया गया? तो आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत हुआ है जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन किस अधिनियम की धारा 38L1 के तहत किया गया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आपको शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे आनंद मठ का लेखक कौन है? कहता आनंद मठ का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे मिष्टी योजना क्या मिष्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? मिष्टी योजना। नेक्स्ट है स्काई हॉक क्या है? तो स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। स्काई हॉक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो वर्ष 1919 में निर्णय लिया गया था। कहता है किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? तो वर्ष 1919 में लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मछली गिद्ध कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? कहता है मछली गिद्ध कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? तो आपको गिद्ध गर्म खून वाला जानवर है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? तो आपको सिंधी भाषा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? कहता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर
अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री कर सकता है, मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्नतम है। कहता है राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्नवत है। तो राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य पूरे भारत में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा। वहां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? कहता है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा। वहां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 44 की आपको चर्चा की गई है। कितना? अनुच्छेद 44 का। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? कहता है किस वर्ष भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में स्थित है? कहता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? कहता पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वैसाखी मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में वैसाखी पर्व मनाया जाता है? तो आपको पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कहता है कि भाबर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो कंकड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? कहता है तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? तो आपको डोगरी भाषा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवैधानिक संशोधन किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामलों में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो 91 माने 91वां संविधान संशोधन है। कहता है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो 91वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको असम राज्य में स्थित है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, जल का संरक्षण और प्रबंधन मानव जाति, पौधा और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कौन जल संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि नहीं है? तो वनों का उन्मूलन आपको नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखा गया है? कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखा गया है? तो आपको दिल्ली में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कहता है किस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान, कहता है कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2022 में चीतों को पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहता कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2022 में चीतों के पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट आपको कुछ ही देर में आएगा। थैंक यू।